नमस्कार, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। मोदी सरकार के एक साल की उपलब्धियों को लेकर 7 जून से देशव्यापी अभियान के द्वारा देश के 10 करोड़ घरों तक जाएगी भारतीय जनता पार्टी। यह कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का। जी हां, पंचकुला में प्रेस वार्ता कर भाजपा के मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों से जुड़ी और कोरोना काल में घर भेजे गए प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए ट्रेन और बस को चलाने की बातों का भी जिक्र किया। आइए सुनाते हैं आपको सीधे प्रेस वार्ता में क्या कहा रतनलाल कटारिया ने। भारत के किसानों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना के इस संकट काल में जहां औद्योगिक गतिविधियां ठप हुई और प्रवासी मजदूरों की भी समस्या खड़ी हुई, जिसको हमने 4000 ट्रेन चलाकर सॉल्व किया और आज वो उल्टा ट्रेंड शुरू हो चुका है। अकेले गुड़गांव में 1 लाख मजदूरों की रिक्वेस्ट आई है दोबारा वापस आने की, और जो ट्रेनें चली थी अब वापस चलाने की मांग आ रही है कि हम अपने काम पर लौटना चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई, वहीं पर कृषि क्षेत्र ने पिछले साल की अपेक्षा 4% ग्रोथ करके भारत के ऊपर कोरोना का जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला था उसको कम कर दिया है, क्योंकि इतना अनाज किसानों ने पैदा कर दिया कि वो जो भंडार भरे पड़े थे गेहूं, चावल और चनों के, वो इस पीरियड के अंदर काम आए। और हमारे जितने भी प्रवासी लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हुई। और आने वाले समय में हम इन सब बातों को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान कल से छेड़ने जा रहे हैं। मुझे केरला के अंदर एक गर्भवती जो हथनी, जिसको विस्फोटक खिलाकर जिसकी निर्मम हत्या हो गई, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। सारे देश ने इस दुख भरी घटना को कंडेम किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, सरकार ने भी किया है। और कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है आपने देखा होगा कि कोरोना के बीच में कई जगह ये बातें आई है कि चीता शहर में उतर आया, शेर आ गया, जंगली जानवर आ गया। इसलिए देश के बड़े बड़े शहरों में 200 वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र जो है वो डेवलप करने का भारत सरकार ने फैसला किया है। और वो जमीन या तो ठेके पे ली जाएगी
या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंतर्गत जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं उन क्षेत्रों के अंदर उन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भारत की लोकप्रियता के ग्राफ को देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद फोन करके मोदी जी को G7 की मीटिंग के लिए आमंत्रित करता है, और जो इसके विस्तार की बात चल रही है G7 को 11 बनाने का, उसमें सभी देश भारत की भागीदारी की वकालत कर रहे हैं। तो मुझे तो यही आपके सामने बातें करनी थी कि आज कोरोना कोविड से निपटने के लिए भी मेरा जो दो चीज़ों के ऊपर जोर देने का मेरा आज आग्रह रहेगा। एक तो है मैसिव टेस्टिंग, और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग और वियरिंग ऑफ द मास्क, और इमरजेंसी प्लान फॉर कोविड पेशेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में भी बिल्कुल काबू पा लिया गया था, लेकिन जैसे ही नांदेड़, तबलीग और फौरन से जो लोग आए, उसकी वजह से हरियाणा में थोड़ा आंकड़ा बढ़ा है, और हमें पूरी आशा है कि अगले महीने तक इसको कवर कर लिया जाए। प्रधानमंत्री